दोस्तों, तो हमारा अभी चल रहा है संकल्प क्लासेज का रीड कॉमन टेस्ट जो आपका है उनका रिवीजन चल रहा है। तो इसके अंदर देखें हमने 18 कॉमन टेस्ट कंप्लीट कर लिया, 19 नंबर का आपका है। तो देखें निम्न में सत्य कथन की बात करने अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है, सत्य है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है, सत्य है। 2021 में भारतीय पर्यटन दिवस की थीम भारत अतुल्य देश है, ये दोस्तों गलत रहेगा। यूएनओ ने वर्ष 2003 को अंतर्राष्ट्रीय इको टूरिज्म वर्ष घोषित किया, ये दोस्तों सही है, ठीक है ना। निम्न में से असत्य कथन की पहचान करनी है। राजस्थान का पर्यटन वाक्य पधारो हमारे देश, सही है। राजस्थान की वर्तमान पर्यटन थीम भारत का अतुल्य राज्य, सही है। राजस्थान का प्रथम पर्यटन वाक्य रंगीलो राजस्थान, ये दोस्तों नहीं, ठीक है ना, गलत है ये। पधारो पधारो हमारे देश वर्ष 1993 को राजस्थान का पर्यटन वाक्य बनाया गया था, ये सही है दोस्तों। निम्न युग्मकों को सम्मिलित करना है। तो विदेशी पर्यटन की दृष्टि से प्रथम स्थान आपका अजमेर का नहीं दोस्तों, जयपुर का है। और स्वदेशी पर्यटन की दृष्टि में प्रथम स्थान आपका अजमेर का है। और विदेशी पर्यटकों की दृष्टि से द्वितीय स्थान आपका उदयपुर का है। निम्न दिए गए युग्मकों को सम्मिलित करना है। तो हेरिटेज होटल योजना आपकी दोस्तों आई थी आपकी 1991 के अंदर। राजस्थान पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी 1956 के अंदर। और राजस्थान पर्यटन विकास विभाग 1979 के अंदर। और पर्यटन निदेशालय आपका बना था 1955 के अंदर, ये दोस्तों सही रहेगा, ठीक है ना। पर्यटन को 2 का दर्जा देने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य है। राज्य में पर्यटन को 2 का दर्जा दिया गया था 1979 के अंदर, दिया गया था मार्च 1989 के अंदर। राजस्थान में पर्यटन पुलिस स्टेशन नहीं है। तो पर्यटन पुलिस स्टेशन आपका जयपुर है, जोधपुर है और जो उदयपुर है, जबकि अजमेर नहीं है। निम्न में से असंगत बताइए। राजस्थान में इको टूरिज्म नीति की घोषणा 4 फरवरी 2010 को की गई थी, सही है। राजस्थान में नई पर्यटन नीति की घोषणा 9 सितंबर 2020 को की गई, सही है। राजस्थान में पधारोसा योजना की शुरुआत 4 जून 2014, ये दोस्तों गलत रहेगा। राजस्थान में पाटा पुरस्कार प्राप्त हुआ था। राजस्थान की पाटा पुरस्कार प्राप्त हुआ था 2010 में प्राप्त हुआ था। पर्यटन के क्षेत्र में चलने वाली ट्रेन शाही रेलगाड़ी निम्न में से किस जिले में नहीं जाती है। तो आपके जैसलमेर, चित्तौड़गढ़ और जयपुर में जाती है, जो कि बाड़मेर में नहीं जाती है। नीचे दिए गए युग्मकों को सम्मिलित करना है। तो हेरिटेज ऑन व्हील्स आपके 2006 में। रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स ये आपके 2009 में। विलेज ऑन व्हील्स ये आपके 2004 में। और फेयर क्वीन आपके आई थी 2003 के अंदर। सौर ऊर्जा त्रिकोण में शामिल नहीं है। तो आपका बीकानेर नहीं है दोस्तों, आपका जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर है सौर ऊर्जा त्रिकोण के अंदर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर। कछुआ वंश के दरबारी कवि जगन्नाथ ने कौन से ग्रंथ की रचना की थी। तो कछुआ वंश के दरबारी कवि जगन्नाथ ने मान सिंह कीर्ति मुक्तावली लिखी थी। बालाबाई कौन है। तो बालाबाई आपकी राव लूणकरण की बेटी और पृथ्वीराज कछुआ की पत्नी है। राव लूणकरण की पत्नी है राव लूणकरण की बेटी है और पृथ्वीराज कछुआ की पत्नी है। कौन सा युग्म सही नहीं है। तो जयपुर की 1727 में, जैसलमेर की 1155 में, अजमेर की 1113 के अंदर, जब सवाई माधोपुर के 1863, ये 200 युग्म सम्मिलित नहीं है, ठीक है ना। अगर देखें अकबर ने राजा तथा अमीर उल उमरा की उपाधि किस कछुआ शासक को दी गई थी। तो भारमल को दी थी। स्वाई प्रताप सिंह द्वारा आयोजित संगीत सम्मेलन में कौन से ग्रंथ का संकलन करवाया गया है। तो स्वाई प्रताप सिंह द्वारा आयोजित संगीत सम्मेलन में कौन से ग्रंथ का संकलन करवाया गया है। तो राधा गोविंद संगीत सार का। स्वाई जय सिंह द्वारा निर्मित चंद्र महल सिटी प्लेस की 7वीं मंजिल का क्या नाम है। तो आपका स्वाई जय सिंह द्वारा निर्मित चंद्र महल सिटी प्लेस की 7वीं मंजिल का नाम मुकुट मंदिर है। निम्न में से कौन सी यूक्लिड की रेखा गणित का संस्कृत में अनुवाद किया था। कवि जगन्नाथ ने किया था। यूक्लिड की रेखा गणित का संस्कृत में अनुवाद कवि जगन्नाथ ने। जयपुर के कौन से शासक ने ब्रजनिधि के नाम से कविताओं की रचना करते हैं। तो स्वाई प्रताप सिंह करते थे। 12 कोटड़ी का शब्द किस राज्य से है। तो अमेर से है। किस मुगल शासक ने स्वाई जय सिंह को राज राजेश्वर की उपाधि प्रदान की थी। मुगल शासक ने स्वाई जय सिंह को राज राजेश्वर की उपाधि धारण की थी, मोहम्मद सारंगीला ने की थी। सीताराम बदन सिंह व नानक राम चित्रकला की शैली से संबंधित है। तो ये सीताराम बदन सिंह और नानक राम आपके किशनगढ़ शैली से संबंधित है। मारवाड़ शैली में निर्मित रागमाला चित्रावली 1623 ईस्वी में का चित्रांकन किया था। तो वीरजी ने किया था रागमाला का, वीरजी ने। उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों के भित्ति चित्र किस नगर में है। तो बीकानेर में। राजस्थानी की विचारधारा की चित्रकला का प्रारंभिक मुख्य केंद्र था। तो बूंदी था। राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का प्रारंभिक मुख्य केंद्र आपका बूंदी रहेगा। उसके बाद देखिए दोस्तों आपका है रामनाथ तुलसीराम स्वाईराम लाडली दास चित्रकला का किस शैली से संबंधित है। तो किशनगढ़ से है। तुलसीदास, स्वाईराम, लाडलीदास
राजस्थानी चित्रकारियों में रंगों की निम्नलिखित में से किस से नहीं निकाला जा सकता है? तो आपकी पशुओं की चमड़ी से नहीं निकाला जा सकता, जबकि स्वर्ण, कीमती पत्थर और चांदी, इन सभी में लिखित में से सभी पर चित्रकारियों को निकाला कि रंगों को निम्नलिखित में से किस में नहीं निकाला जा सकता? तो पशुओं की चमड़ी से नहीं निकाला जा सकता। मंडन द्वारा रचित वास्तुकला के किस ग्रंथ में मूर्तिकला की जानकारी मिलती है? तो रूपमंडन में मिलती है। किशनगढ़ चित्रकला शैली के संरक्षक सावंत सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो वृंदावन में हुई थी। राजस्थान के भित्ति चित्रों का चिरकाल तथा लिखित जीवित रखने के लिए एक आलेख पद्धति है जिसे कहते हैं, तो आराइस पद्धति कहते हैं। पत्थरों के चित्रे के उपनाम से जाने जाते हैं, तो अर्जुन प्रजापति जाने जाते हैं। अर्जुन प्रजापति, पत्थरों के चित्रे अर्जुन प्रजापति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 10+2 पैटर्न को बदलकर स्कूली शिक्षा का पैटर्न दिया गया है, तो 5+3+3+4 दिया गया है। एनईपी एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कम से कम किस कक्षा तक मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा पढ़ाई जाने की बात की गई है? तो कक्षा 5 तक। एनईपी 2020 में कौन सी कक्षा से व्यावसायिक शिक्षा शुरू करने की बात की है? छठी से। एनईपी 2020 में कब तक उच्च शिक्षा में जीईआर यानी ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो को 50% तक बढ़ाए जाने का लक्ष्य रखा गया, तो 2035 तक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की शिक्षा नीति की जगह है, तो 1986 की जगह है। एनईपी 2020 में अध्यापक शिक्षक के लिए नया व्यापक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एनसीएफटीई 2021 किसके द्वारा तैयार किया जाएगा? तो एनसीटीई के द्वारा। एनईपी 2020 के तहत कब तक 100% युवा और प्रौढ़ साक्षरता की प्राप्ति की बात की गई है? तो 2030 तक। निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो विद्यालय शिक्षा आयोग आपका 1948-49 का है। कोठारी आयोग आपका 1964-66 का है। 42वां संविधान संशोधन आपका शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। तो टीएसआर सुब्रमण्यम कमेटी रिपोर्ट 2019 की नहीं दोस्तों, गलत है। एनईपी का विस्तारित रूप है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। भारत में शिक्षा नीति आई है 1968, 1986, 2020 उपरोक्त सभी आई है। नीचे दिए गए युग्मकों को सम्मिलित कीजिए। तो कोटा के और शासक और रियासत और शासक, ठीक है ना। तो कोटा के आपके राम सिंह थे। भरतपुर का आपका दोस्तों जसवंत सिंह थे। धौलपुर के भगवंत सिंह थे और अलवर के विनय सिंह थे। 1857 की क्रांति के समय के शासक पूछ रहा है, ठीक है ना। अंग्रेज व होलकर के मध्य संधि कब समाप्त हुई? 1817 में। अंग्रेजों ने सबसे अंत में संधि करने वाली राज्य था, तो आपका सिरोही था। राजस्थान के शासकों द्वारा अंग्रेजों से संधि का क्या कारण नहीं थे? तो मराठा अंतक से सुरक्षा थी, सामंतों पर नियंत्रण था, अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए, और उपरोक्त में से कोई नहीं। ये सभी दोस्तों कारण थे। निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर देखें, कोटा का मेजर बर्टन था। जयपुर का दोस्तों मैकमेसन नहीं था ये दोस्तों, ठीक है, सम्मिलित रहेगा। भरतपुर का मॉरिसन था और सिरोही का जेडी हॉल था। बिजोलिया किसान आंदोलन के किस चरण का नेतृत्व स्थानीय लोगों द्वारा किया गया? तो प्रथम चरण का। बिजोलिया रियासत में राहुल कृष्ण संघ द्वारा आरोपित चमड़ी कर की राशि कितनी थी? 5 रुपये थी। बोल्शेविक समझौते का संबंध निम्न में से किस आंदोलन से है? तो बैंकू किसान आंदोलन से है। डाबड़ा कांड कब हुआ था? डाबड़ा कांड 13 मार्च 1947 को हुआ था। डाबड़ा कांड 13 मार्च 1947 को। किसान यूनियन क्यों नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कुंभाराम आर्य है। किसान यूनियन क्यों कुंभाराम आर्य है। 12 मई 1922 को राजस्थान के शहर में 564वां स्थापना दिवस मनाया गया है। जोधपुर का केंद्र सरकार द्वारा एमएसएमई टेक्नोलॉजी पार्क किस जिले में मनाया जाएगा? दौसा के अंदर। राज्य के क्षेत्र में 750 वर्ष पुराने चांदी के 82 सिक्के मिले हैं, जम्मू और रामगढ़ से मिले हैं। हाल ही में राज्य सरकार ने प्रदेश के किस जिले को ओपन थिएटर बनाने की मंजूरी दी है? तो फतेह सागर जिले। उदयपुर को पाली, जालौर, बाड़मेर, सिरोही जिले के पर्यटन स्थलों को किस पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित करने के लिए 22.10 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की स्वीकृति प्रदान की है? तो गोडवार सर्किट पर्यटन सर्किट को। एशिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे परियोजना राजस्थान के कितने जिलों में होकर गुजरेगी? तो 3 जिलों से होकर गुजरेगी। हाल ही में बाड़मेर में मिला तेल का भंडार का नया नाम क्या है? तो दुर्गा है। पश्चिमी सीमा के बाड़मेर, जैसलमेर और जिलों में सीमा पार जासूसी को रोकने हेतु राजस्थान पुलिस द्वारा कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो ऑपरेशन शरद चलाया जा रहा है।
प्रदेश में ऐसा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कहाँ है जिसमें अधिक कर्मचारी से लेकर खाता धारक तक सभी महिलाएं हैं? तो झुंझुनू के अंदर है। सामोद वीर हनुमान जी मंदिर कहाँ स्थित है? जहाँ पर हाल ही में रोपवे मंजूर मिली है, तो आपके जयपुर के अंदर है दोस्तों, ठीक है ना। आपका आगे वाला देखें, कॉमन टेस्ट की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पर आपका टेट नंबर कॉमन टेस्ट 2, निम्न में से उन कारकों की पहचान करो जो राज्य की जलवायु को प्रभावित करते हैं। सही कोट का चुनाव करना है। तो वर्षा करती है, वनस्पति करती है, मृदा करती है, जबकि सामयिक वर्षा नहीं करती, धरातल करता है। निम्न में से असंगत बताना है। तो संपूर्ण राजस्थान पर मानसूनी जलवायु का प्रभाव है, संपूर्ण राजस्थान पर प्रायद्वीपीय जलवायु का प्रभाव है, संपूर्ण राजस्थान पर विषम जलवायु का प्रभाव है। ये दोस्तों असंगत रहेगा। अधिकांश राजस्थान की जलवायु विषम उष्ण कटिबंध में है। राज्य में माउंट आबू व कोटा का लगभग समान अक्षांश है, परंतु दोनों की जलवायु में भिन्नता पाई जाती है। इसका कारण है तो उसका धरातल है दोस्तों। राज्य में न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला जिला तो डूंगरपुर है। राज्य में वाष्पोत्सर्जन की न्यूनतम दर वाला जिला है, न्यूनतम दर वाला महीना है तो आपका दिसंबर है। राजस्थान में वर्षा की औसत दिनों की संख्या होती है, तो राजस्थान में वर्षा की औसत दिनों की संख्या 29 रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है? तो समुद्र से दूरी करती है, समुद्र तल से ऊंचाई करती है, वनस्पति करती है, जबकि तापमान नहीं करता है। जुलाई माह की 1998 में मिली बाढ़ की वायु दाब रेखा किन जिलों से होकर गुजरती है? तो बाड़मेर, जोधपुर, नागौर से गुजरती है। जुलाई माह की 1000 मिली बार वायु दाब रेखा किन जिलों से होकर गुजरती है? तो ये गुजरती है दोस्तों सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़ से गुजरती है। राजस्थान में दिसंबर जनवरी में होने वाली वर्षा कहलाती है, तो मावठ कहलाती है। मेयो कॉलेज में प्रेस लेने वाले राजपूताना के प्रथम शासक कौन थे? तो मंगल सिंह थे। निम्न में से किस शासक ने ब्रिटेन की लग्जरी कंपनी रोल्स रॉयल की कारों के आगे झाड़ू बांधकर सफाई करने के लिए नगर पालिका की भेंट की, जिस कारण विश्व में चर्चा रहे थे? राव राजा जय सिंह थे ना। कौन सा युग्म सही नहीं है? तो देखिए, जैसलमेर का बाटी राजवंश संस्थापक राव बाटी है। अलवर के कछवा वंश का संस्थापक आपका प्रताप सिंह है। और उसके अंदर करौली के यादव वंश का तिमन पाली दोस्तों गलत रहेगा। टोंक का भंडारी वंश आपका अमीर खा भंडारी सही है। जैसलमेर की स्थापना किसने की थी? राव जैसल ने। जैसलमेर के किस शासक के समय जैसलमेर का प्रथम शाखा हुआ था? तो मूलराज प्रथम के काल में हुआ था प्रथम शाखा। जैसलमेर का दूसरा शाखा किस शासक के समय हुआ था? तो राव दूदा के समय हुआ था। जैसलमेर के 2.5 शाखाओं के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? देखिए, जैसलमेर में 2.5 शाखाओं के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? तो प्रथम शाखा आपका अलाउद्दीन खिलजी के समय, और दूसरा शाखा फिरोज शाह के समय, और अर्ध शाखा आपका अमीर अली खां के समय। उपरोक्त सभी सत्य दोस्तों। गढ़सीसर झील का निर्माण किसने करवाया था? राव गढ़सी ने करवाया था। राजस्थान में यदुवंशी क्षत्रियों का दूसरा राज्य कौन सा है? तो आपका करौली है। तिमनगढ़ के किले का निर्माण करवाया था तिम्नपाल ने। टिपाई क्या है? कपड़े पर बनी विभिन्न डिजाइनों में रंग भरने की कला की टिपाई कहलाती है। लुक कला क्या है? तो लकड़ी की वस्तु पर लाख की कारीगरी, लकड़ी की वस्तु पर लाख की कारीगरी आपकी लुक कला कहलाती है। राजस्थान में थेवा कला का संबंध है तो प्रतापगढ़ से है। राजस्थान का मुलेला गांव किस हस्तकला के लिए? तो टेराकोटा के लिए है। बाड़मेर जिले का वह गांव जो जटपट्टी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है तो जसोल है। जटपट्टी के लिए बाड़मेर का जसोल क्षेत्र है। राजस्थान में कागज जैसे पतले पत्रे पर मीनाकारी का कार्य राज्य में कहाँ किया जाता है? तो बीकानेर में किया जाता है। निम्नलिखित में से सत्य बताइए। तो चित्तौड़गढ़ जिले का बस्सी ग्राम काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है। सही है दोस्तों। कावड़ का मंदिर नुमा काष्ठ कलाकृति होती है जिसमें कई द्वार होते हैं, यह भी सही है। वेवाण एक प्रकार का काष्ठ मंदिर है जिसे मिनिएचर वुड टेम्पल कहा जाता है, ये भी सही है दोस्तों। उसके बाद देखिए 4th नंबर, काष्ठ का कलात्मक शिल्प बनाने में जठोना नागौर प्रसिद्ध है, दोस्तों गलत रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? रामदल्ला कृष्णदल्ला के फड़ के वाचक शेखावाटी क्षेत्र में अधिक होता है, ये गलत है दोस्तों, ठीक है ना। रामदल्ला की फड़ का सर्वप्रथम चित्रांकन शाहपुरा के धोलजी चितेरे ने किया था, सही है। रामदल्ला की फड़ का गायन दिन में किया जाता है, ये भी सही है। कंवोण, बर्मी, रुंदो, कोन्नस, आंजोली, भिंडो किसे संबंधित है?
तो काष्ठ पर नक्काशी से संबंधित है कमोन, बर्मी, रुंदो, कोनस, अंजोली, बिंडो। आगे देखिए लप्पा, लप्पी, किरण व बांकड़ी क्या है? तो गोटे के भिन्न भिन्न प्रकार हैं। आई टी आई आई टी आर टी आई ठीक है ना, आर टी आई 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है? अध्यापकों के प्रशिक्षण पर, घुमंतु बालकों के प्रवेश पर, 14 वर्ष के बाद की शिक्षा पर, इस पर ध्यान नहीं दिया गया है। एकेडमिक कैलेंडर पर भी ध्यान दिया गया है। यूनेस्को की 21वीं सदी के लिए शिक्षा संबंधी रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? तो इसके अंदर लर्निंग दैट ट्रेंजर विद इन इसका शीर्षक रहेगा। आर टी 2009 में कौन सा प्रावधान नहीं है? तो 6 से 14 वर्ष की वस्तु है जो सॉरी शिक्षा है, और अध्यापक विद्यार्थी अनुपात 1:25 ये दोस्तों नहीं है। निजी विद्यालय में कमजोर वर्ग के सीटों पालक को सीटों में 25% आरक्षण है। विद्यालय पूर्व शिक्षा पर बल देता है। RTI एक्ट 2009 का गजट प्रकाशन कब किया गया था? तो गजट प्रकाशन आपका 20 अगस्त 2009 को किया गया था। RT 2009 में किस शिक्षा पर बल देता है? तो समावेशी शिक्षा पर। IT एक्ट 2009 भारत में लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। RT एक्ट में कितनी धाराएं? 7 अध्याय और 38 धाराएं और एक अनुसूची है। बिना शिक्षा बिना बोझ के सूत्र वाक्य सर्वप्रथम किस रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया था? और यशपाल कमेटी 1993 में किया गया था। RTE एक्ट 2009 की किस धारा के अंतर्गत कक्षा 8 तक वर्ष में किसी भी टीसी मांगने पर देने पर उल्लेख है? तो आपकी धारा 5 के अंदर है। RT एक्ट 2009 की किस धारा के अंतर्गत आयु अनुसार प्रवेश का प्रावधान है? धारा 4 में है। बुलाई कर का संबंध किससे? तो सुरक्षा कर से है। इनमें कौन सा क्षेत्र मेयर जनजाति द्वारा आबाद क्षेत्र नहीं है? तो आपका मेवाड़, अजमेर, मारवाड़, जबकि मेवात नहीं है। मेरवाड़ा बटालियन को कहाँ नियुक्त किया गया था? ब्यावर के अंदर। निम्न में असत्य कथन का चुनाव करें। गोविंदगिरी डूंगरपुर के बेड़सा नामक ग्राम के निवासी है, सही है दोस्तों। मोतीलाल तेजाब द्वारा भील उद्धार के लिए भगत पंथ की स्थापना की, ये दोस्तों गलत रहेगा। गोविंदगिरी ने गुजरात के सूंथ व गिड्डर में भील उत्थान का कार्य किया, सही है। गोविंदगिरी जाति से बंजारा थे, ये भी सही है। मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ था? 17 नवंबर 1913 को हुआ था। 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ हत्याकांड 17 नवंबर 1913 को। मोतीलाल तेजावत के संबंध में सत्य कथन बताना है। जुलाई 1921 में इन्होंने भीलों को करबंदी सहित असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। मोतीलाल तेजावत उदयपुर राज्य के कोलियारी गांव के निवासी थे। उदयपुर राज्य के कोलियारी गांव के निवासी थे, सत्य दोस्तों। उसका दिन देखिए इसके अंदर क्या कहा है। मोतीलाल तेजावत जी जाति से भील थे, ये सत्य है, ये असत्य दोस्तों, ठीक है ना। उपरोक्त सभी सत्य, ये ठीक है ना, ये तेजाजी जाति से भील नहीं थे। निम्न में से मीणा विद्रोह का क्या कारण था? तो नवीन भूमि का ह्रास और व्यवस्था इसका नवीन कारण था। मोतीलाल तेजावत द्वारा किन किन जनजातियों के उत्थान हेतु कार्य किया गया? तो आपका भील और मीणा के लिए किया गया। मेवाड़ भील कोर के गठन का उद्देश्य था। मेवाड़ भील कोर के गठन का उद्देश्य है तो भीलों पर नियंत्रण हेतु, ठीक है ना। अंग्रेजों द्वारा निर्वासन के पश्चात गोविंदगिरी कहाँ रहने लगे? तो झालोद के अंदर रहने लगे। झालोद के अंदर। पश्चिमी राजस्थान में किस कुएं से भूगर्भीय उष्मा से बिजली बनाई गई? तो रागेश्वरी से बनाई गई है। 21वीं एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में राजस्थान की किस महिला खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता था? तो मोनिका जाट ने जीता था। राष्ट्रपति ने किस राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? तो जस्टिस पंकज मित्तल को किया है। राजस्थान की दीपिका राठौड़ ने दूसरी बार माउंट एवरेस्ट फतह किया, इसका संबंध राजस्थान के जिले से? तो दीपिका राठौड़ का संबंध आपके नागौर से। राजस्थान के एकमात्र फुटबॉल खिलाड़ी कौन है जिसे गूगल ने विज्ञान विज्ञापन में पोस्टर महिला आइकॉन बनाकर सम्मान दिया है? तो ममता गुर्जर है दोस्तों, ठीक है ना, ममता गुर्जर। भारतीय सेना में सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया गया जोधपुर में। राजस्थान में पाली जिले के किस तालाब को रामसर साइट के तौर पर विकसित किया जा रहा है? तो बटेलाव तालाब को। पाली जिले के अंदर बाटेलाव तालाब को रामसर साइट के रूप में विकसित किया जा रहा है। राजस्थान में BSF का सहायक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो आपका जोधपुर के अंदर है। महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध करवाने में प्रदेश का कौन सा जिला देश में द्वितीय स्थान पर है? तो आपका बाड़मेर रहेगा। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो रोम पाली के अंदर आपका
किया जाएगा, ठीक है ना। रोम इटली के अंदर आपका जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन किया जाएगा। ये दोस्तों आपके दोनों एग्जाम मॉडल पेपर कंप्लीट होते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें दोस्तों, इससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है।